अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आपकी खिदमत में हाजिर है समीना नजवी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बहन को, हमारे बेटे आयमन को अपनी शजा निशान अजर अता फरमाए। और इंशाअल्लाह आज का जो दर्स है वो सूरत आल इमरान है और उसकी आयत नंबर 190 है। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमाते हैं, अक्लमंद लोगों की तारीफ़ फरमाते हैं। उलुल अलबाब कौन है? अक्लमंद लोग, बाशऊर लोग, इंटेलिजेंट लोग, वाइज पीपल जिसे हम कहते हैं, बड़े वाइज लोग हैं। तो उनकी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे फरमाते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हमारा टॉपिक है। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातन लिउलिल अलबाब। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरत अल इमरान में, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलते रहने में बड़ी निशानियां हैं अहले अकल के लिए। जो अकल वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अक्लमंद लोग कौन हैं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रवायत नकल की है। कहते हैं कि मैंने अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ एक दिन रात गुजारी। यानी एक रात को मैं अपनी खाला हज़रत मैमूना के पास चला गया। आप छोटे बच्चे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सो गए। कहते हैं अपनी मेरी खाला की बारी थी उस दिन, तो आप तशरीफ़ लाए और आप सो गए। यहाँ तक कि आधी रात हो चुकी थी और या इससे कम हो गई या ज़्यादा वक्त। कहते हैं मैं बच्चा था, मुझे नहीं मालूम, मगर आप पहले सो गए, फिर आप उठे। जब उठे तो फिर आप जागे, अपने चेहरे से अपने हाथों के साथ नींद के आसार को दूर करने लगे। जब आप उठते थे ना तो आप यूँ आंखों को मलते थे, यूँ ऐसे करके ना दुआ पढ़ते जाते थे और साथ आंखों को मलते थे ताकि नींद के आसार जो हैं वो चले जाएँ। ज़ाहिर इंसान गहरी नींद से उठता है रात को या आधी रात को या दहाई रात को, तो बहुत नींद का उसको गलबा होता है। तो हमें भी आपने ये बताया कि जब हम उठना चाहते हैं तहज्जुद के लिए तो अपनी आंखों को यूँ ज़रा मलें, अपने दोनों इन हाथों से ना यूँ ज़रा मलें ताकि नींद का आसार दूर हो जाए। तो फरमाते हैं कि उसके बाद आपने सूरत आल इमरान की आखिरी 10 आयत की तिलावत की, यहाँ तक कि इन्हें ख़त्म किया। तो कहते हैं कि इसके बाद आपने उठे और आपने जागे और आपने 10 आयत की लेटे लेटे तिलावत की और फिर सुभान अल्लाह आप उठे और आपने वज़ू किया और अपनी तहज्जुद को शुरू किया। इमाम अबू असबहानी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल की है। कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा। सुभान अल्लाह। बड़े ऐलानात होने हैं क़यामत के दिन, फ़लाँ लोग कहाँ हैं, फ़लाँ लोग कहाँ हैं। तो इसी तरह एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा और वो क्या कहेगा कि उलुल अलबाब कहाँ हैं। उलुल अलबाब यानी अक्लमंद लोग कहाँ हैं, वाइज पीपल कहाँ हैं। तो लोग पूछेंगे तुम किन उलुल अलबाब के बारे में पूछ रहे हो। लोग अब अहले महशर वाले फरिश्तों से पूछेंगे कि उलुल अलबाब से तुम्हारा क्या मतलब है, अक्लमंद लोग तुम्हारे नज़दीक कौन हैं, कौन उठे इस मैदान में से। तो वो इस आयत की तिलावत करेगा, सुभान अल्लाह, कि जो मेरी रात और दिन की निशानियों में गौर किया करते थे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारीफ़ फरमा रहे हैं। तो वो इन आयत की तिलावत करेगा और इनके लिए एक झंडा बांधा जाएगा। अब क्या होगा कि एक फ्लैग आ जाएगा, एक झंडा आ जाएगा। तो उसके नीचे सुभान अल्लाह अक्लमंद लोग जो हैं, जो अल्लाह पाक की कुदरतों में, अल्लाह पाक की निशानियों में गौर किया करते थे, डूब जाया करते थे और फिर अचानक कहते थे सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ये आप ही हैं
आपकी अजीम ज़ात है जो ये सारी कारीगरी कर रही है, वरना एक इंसान तो सोच भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह। किसी चीज़ को ले लें, फूल को ले लें, अनार को ले लें, अनार के को खोलें ज़रा, उसकी पैकेजिंग देखें कि किस कदर उम्दा है, हर दाना एक खौल के अंदर है और फिर हर दाने की लेयर में एक और लेयर है, कागज़ की तरह एक लेयर है सुभान अल्लाह, जो उनको टच नहीं कर रही, ताकि दाने महफूज होके बग़ैर वो रगड़े एक दूसरे से रगड़ ना करें। और इस तरह से अनार पैदा फरमा रहे हैं और फिर पका के सुरख करके और बेहतरीन उसमें जायका डाल के, जूस डाल के अपने बंदों तक सुभान अल्लाह हमें पहुँचा रहे हैं। कोई चीज़ ले लें, अपनी ज़ात ले लें कि मैं कौन थी, कैसे मैं दुनिया में आई, मैं क्या थी, मेरी हकीकत क्या थी। तो जब हम अपनी किसी चीज़ में अल्लाह पाक की किसी कुदरत में गौर करें, फिर एकदम हम कहते हैं अल्लाह अकबर, या अल्लाह ये सब आपने ऐसे तो नहीं पैदा किया, ये सब के नज़दीक के पीछे आपका एक मकसद था और आप इतने बुज़ुर्ग रब हैं, इतने दाना रब हैं सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। अब वो झंडा बांधा जाएगा और उस झंडे के नीचे भी पीछे पीछे वो लोग चलेंगे, वो कौम चलेगी और इन लोगों को कहेगा इसमें दाखिल हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएंगे झंडा लाओ, उसके नीचे मेरे इन अक्लमंद लोगों को रखो झंडे के नीचे और झंडे को फॉलो करो और वो कहाँ ले जाएगा, जन्नत में। और आप फरिश्ते कहेंगे हमेशा हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ, क्योंकि दुनिया में जब तुम रहते थे तो जानवरों की तरह नहीं रहते थे, तुम इंसान थे, अशरफुल मखलूक़ात थे और तुम सोचा करते थे, गौर किया करते थे अल्लाह पाक की कुदरतों में, अल्लाह पाक की निशानियों में, अल्लाह पाक की बुजुर्गी में। और इस तरह से हमारा जो है ना ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, हमारा ताल्लुक़ अपने परवरदिगार से और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है और ज़्यादा हम करीब हो जाते हैं अपने रब के सुभान अल्लाह। एकदम हमारे ज़हन से निकलता है, हमारी ज़ुबान से निकलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खुश होते हैं कि मेरे बंदे पता है इनको कि मैंने कोई भी चीज़ जो है वो बेकार पैदा नहीं की। यहाँ तक कि हम किसी चूंटी को भी देखें ना तो उसको भी ये मत सोचें कि ये तो फजूल है ना, इसका क्या काम था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको आप ना पैदा करते तो क्या था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी पैदा किया है वो मैंने किसी मकसद के लिए पैदा किया, कुछ भी फजूल नहीं पैदा किया सुभान अल्लाह। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अर्ज़ की कि या रब्बुल इज़्ज़त, ये जो छिपकली थी उनके कमरे में ना एक छिपकली रहा करती थी, तो वो बहुत उनको तंग करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रब्बुल इज़्ज़त, ये जो छिपकली है ना ये मुझे बहुत तंग करती है, तो इसको आप ना पैदा फरमाते, इसकी पैदा फरमाने से क्या गरज थी आपकी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मूसा, ये छिपकली भी रोज़ाना मुझसे यही सवाल करती है कि या अल्लाह ये मूसा को आपने क्यों पैदा किया, इनके पैदा करने की इतनी क्या बड़ी ज़रूरत थी सुभान अल्लाह। तो कोई भी चीज़ जो है जो हमारी समझ में कुछ आता है कुछ नहीं आता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने कुछ भी बेकार नहीं पैदा किया, सब कुछ जो है उसका कोई न कोई मकसद है। बाज़ दफ़ा हमें पता चल जाता है, बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता चलता सुभान अल्लाह। इमाम फरियाबी, इमाम इब्न अबी हातिम ने हज़रत जुवैबर रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से, हज़रत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह से, और उन्होंने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस आयत की तफसीर यूँ नकल की है। फरमाते हैं कि ये नमाज के बारे में हुक्म है, अगर वो खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो बैठ कर पढ़े, और अगर वो बैठ कर भी ना पढ़ सके तो पहलू के बल लेट कर नमाज पढ़े। हम सब जानते हैं कि नमाज में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा सहूलत अता फरमाई है। तो इसमें ये है, ये कहते हैं कि ये जो आयत है ये इसके बारे में है कि अगर हम नमाज जो है वो खड़े होकर नहीं, किसी भी उज़र की वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर नमाज़ पढ़ लें, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लें, लेट कर इशारे से भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर फरमाते हैं हज़रत इमाम हाकिम ने हज़रत इमाम इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये बयान किया, कहते हैं कि उनको बवासीर की तकलीफ़ थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा या रसूलल्लाह मुझे बवासीर की तकलीफ़ है, मैं क्या करूँ। तो आपने फरमाया तुम लेट कर नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि बवासीर की बड़ी तकलीफ़ होती है और वो ना बैठ सकता इंसान और ना खड़े होकर उससे पढ़ी जाती है। तो आपने फरमाया लेट के, साइड के बाद लेट जाओ और लेट के नमाज को अदा करो। अदा हम नमाज उस वक्त तक करेंगे जब तक हमें होश व हवास कायम है, जब होश नहीं है तो उस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहीं गलती ना हो जाए। इमाम बुखारी ने हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रवायत नकल की है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि एक आदमी की नमाज के बारे में पूछा जबकि वो बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा था, तो आपने फरमाया जिसने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी वो अफजल है, जिसने बैठ कर नमाज़ पढ़ी इसके लिए खड़े होने वाले के अजर से आधा अजर है, और जिसने लेट कर नमाज़ पढ़ी इसके लिए बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले से आधा अजर होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मजबूरी है, जैसे कोई ऑपरेशन करवाया हुआ है तो ज़ाहिर है लेटा हुआ इंसान तो वो नमाज़ पढ़ सकता है, होश है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि अगर
पेशाब की जो थैली है वो लगी हुई है, सर्जरी हुई थी, तो यूरन की जो मतलब बैग है उसके साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो इमाम साहब फरमाते हैं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो थैली में जा रहा है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो 1-2 दिन वो लगी रहती है, तो हमारी नमाज़ें सब ज़ाया होंगी, तो हम पढ़ सकते हैं। और तयम्मुम कर लें जितना भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि उस हालत में वज़ू ही करो, तो तयम्मुम कर। दीन हमारा बड़ा आसान है, आसानियों वाला दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको देकर भेजा है। तो आपने फरमाया कि जिस तरह से भी ईजी लगे वैसे नमाज पढ़ लें। सुभान अल्लाह। इमाम इब्न अबी दुनिया ने हज़रत उस्मान बिन दहरीन रहमतुल्लाह अलैह से रवायत नकल किया, कहते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन आपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबी में, साथ ही था मस्जिद नबी के अंदर ही था हज़रत आयशा सदीक़ा का हुजरा मुबारक, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़, जो आपका घर था, तो बिल्कुल आप निकलते तो साथ ही मस्जिद, सामने मस्जिद का सहन होता था। तो एक दफ़ा आप इशा की नमाज़ पढ़ा के चले गए, तो आपने देखा कि सहाबा कराम भी बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ना कोई इबादत ना कोई ज़िक्र, लेकिन आपको शौक़ हुआ, आप भी बाहर तशरीफ़ लाए। आपने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ पर बैठकर सोच रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरतों के बारे में, अल्लाह पाक की तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। और इसी आपने फरमाया सिर्फ इसलिए बैठे हुए? उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया बेशक तुम अल्लाह की कुदरतों में गौर करो, मगर अल्लाह ताला की ज़ात में गौर ना करना, क्योंकि देखिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुछ भी तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसे आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तो कई लोगों ने आपसे पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आपने अपने रब को देखा? तो आपने फरमाया मैं अपने रब को कैसे देख सकता था, मेरा रब तो नूर है, मैंने एक नूर देखा है। तो बेशक आपने देखा भी है, लेकिन आपने पर्दा डाला है, आपने एक राज रखा है। तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सारे मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, इंशाअल्लाह इस्लाम वाले सारे जो हैं मुसलमान, वो अपने रब का अब दीदार करेंगे, अहले महशर, मतलब महशर में भी दीदार करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह जन्नत में भी, बहिश्त में हर जुमा के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाग़े सलाम होगा। सुभान अल्लाह, वो जन्नत है दारुल सलाम, सलामती वाला घर उसका नाम है। तो दारुल सलाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तशरीफ़ लाया करेंगे, तख्त, वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे अपने तख्त पर, और सामने अम्बिया अलैहिस्सलाम और फिर सिद्दीकीन, शोहदाए कराम, और फिर सारी उम्मत जो है बारी बारी बैठी होगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बातें कर रहे होंगे रूबरू बैठ के। अल्लाह अकबर। तो और जो ये तो आम जन्नती होंगे जो 8वें दिन देखेंगे, लेकिन अल्लाह पाक के जो ख़ास बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन ही उनका ये है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएं, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सुबह शाम अपना दीदार कराया करेंगे, सुबह भी और शाम को भी। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उनमें शामिल फरमा ले, हमारे वालिदैन को भी, हमारे भाई बहनों, बच्चों और आने वाली नस्लों को भी, गुज़र गए मोमिन नस्लों को भी उनमें शामिल फरमा जिनको आपका दीदार सुबह शाम नसीब होगा, क्योंकि यही तो असल जन्नत की सुभान अल्लाह सबसे बड़ी नेमत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार। और जब जन्नती अल्लाह पाक का दीदार किया करेंगे ना, तो उनको उसके बाद, दीदार के बाद कोई चीज़, उनके बागात, चश्मे, लिबास, जेवरात, हर चीज़, कोई चीज़ भी उतनी मतलब किसी चीज़ पे उनका, जैसे कहते हैं ना, छो नहीं भरया जाता, वो उनको अब हर चीज़ हकीर लगेगी कि ओ क्या दीदार हम कर रहे थे अपने रब का। और उसके बाद सुभान अल्लाह, ऐसा एक नूर का बादल आएगा, और वो सब पर जैसे स्प्रे होती है ना, वो सब पर स्प्रे कर देंगे, स्प्रे हो जाएगी नूर की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार की, नूर की, और सारे एक दूसरे को देखेंगे तो कहेंगे तुम पहले भी बड़े खूबसूरत थे, मगर इस वक्त तो नूर से चेहरा देखा नहीं जा रहा, इतना नूर से दहक रहा है, चमक रहा है, सुभान अल्लाह चेहरा। अल्लाह अकबर। तो अब देखें ना, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरतों में कर भी कैसे सकते हैं गौर, कि जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अर्श पर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो कुर्सी है ना, उस पर अल्लाह पाक के कदम मुबारक हैं, ठीक है। और कुर्सी के नीचे आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, तो उसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 आसमानों ने और 7 ज़मीनों को आपकी कुर्सी ने घेरा हुआ है, अहाता किया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो आप अंदाज़ा हम करें कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानें उस टूल के नीचे हैं जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कदम मुबारक हैं। तो हम कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि अल्लाह पाक का जो अर्श है उसका कितना वज़न है, और वो कितना बड़ा है और कितना वसी है। तो इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में कभी भी गौर नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, कोई तसव्वुर नहीं बांधेंगे। इंशाअल्लाह जब हमारी मुलाकात होगी परवरदिगार से, तब भी हमारी रूह अल्लाह पाक की बारगाह आली में हाज़िर की जाती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला
जो चाहते हैं उससे कलाम फरमाते हैं, और इसी तरह क़यामत के दिन तो अल्लाह पाक का दीदार होगा, और इंशाअल्लाह बहिश्त में भी अल्लाह पाक अपनी रहमतों से हमें माला माल फरमा के जब दाखिल करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी अल्लाह पाक का दीदार होता रहेगा। इब्न साकिर ने हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह से रवायत नकल किया, कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गया और मैंने अर्ज़ की, अम्मा जान मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अजीब बात बताएं, कोई अजीब अमल बताएं। तो हज़रत आयशा ने कहा, ओ बेटा तुमने क्या सवाल कर दिया, आपका कौन सा अमल अजीब नहीं हुआ करता था। फरमाती हैं एक रात ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बारी थी और मेरे घर तशरीफ़ लाए और मेरे लुहाफ में आ गए और लेट गए। थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, आयशा मुझे छोड़ो, मैंने अपने रब की, ताकि मैं अपने अल्लाह की इबादत करूं। तो आप मेरे लुहाफ से उठ गए। फरमाती हैं कि आपने सारी रात जब उठे तो सुभान अल्लाह, आपने फिर उठे और वज़ू फरमाया और नमाज शुरू की और आपने रोना शुरू कर दिया। फरमाती हैं आप तिलावत करते रहे, तब भी रोते रहे, रुकू में भी रोते रहे, सजदे में भी रोते रहे, इतना लंबी नमाज पढ़ी, और जहाँ तक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आकर आपको आवाज़ दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होता ये था कि हज़रत बिलाल अज़ान देते थे, जब सारे लोग जमा हो जाते थे तो वो आके फिर आपको इतला देते थे कि या रसूलल्लाह जमात जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो आप तशरीफ़ ले आएँ। तो वो आए और उन्होंने आपको नमाज के लिए बुलाया। तो फरमाती हैं कि जब सुबह आप नमाज़ पढ़ के वापस आए तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर ऐसी क्या बात हो गई कि सारी रात आप रो रो के इबादत करते रहे हैं, तो बहुत रोए हैं। तो आपने फरमाया, हाँ आयशा, और हालांकि आपने कहा, हज़रत आयशा कहती, मैंने कहा अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारी ख़ताएं मुआफ़ फरमा दी हुई हैं, फिर आप इतना क्यों रोते हैं। तो आपने फरमाया, आयशा क्यों मैं क्यों ना रोऊं, क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। और फिर फरमाते हैं, मैं ऐसा क्यों ना करूं जबकि इस रात अल्लाह ताला ने मुझ पर यह आयत नाज़िल फरमाई, फिर इस आयत की तिलावत फरमाई, फिर फरमाया इस पर अफसोस हो जिसने इस आयत को पढ़ा मगर गौर ना किया। आपने फरमाया ये आयत जो अभी मैंने पढ़ी कि उलुल अलबाब कौन है जो मेरी निशानियों में गौर करते हैं, तो आपने फरमाया जिसने ये आयत पढ़ी और ऐसे ही पढ़ के गुजर गया तो उस पर अफसोस है। मगर होता यह है कि हम तो अजमी है ना, हमें कुरान करीम अरबी से, तो अरबी हमारी ज़ुबान नहीं, बाज़ दफ़ा तो हम कुरान करीम पढ़ते हैं, नीचे इंग्लिश में या उर्दू में ट्रांसलेशन होती है तो हम वो भी पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है। मगर अगर हम ज़िंदगी में ऐसा कर लें कि कुरान करीम को लफ्ज़ी तर्जमा सीख लें अरबी में या इंग्लिश में या उर्दू में, तो इतना लुत्फ़ आएगा कि जब हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे होंगे हमें पता चल रहा होगा कि दरअसल हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर हमसे क्या चाहते हैं। हमें कोई किसी की पहली उम्मतों का कुछ बता रहे हैं, कोई नसीहत फरमा रहे हैं, कोई हुक्म फरमा रहे हैं, तो तभी समझ आएगी जब हमें उस ज़बान की समझ आएगी। तो आपने फरमाया ख़ास तौर पर इस आयत को यूँ ना गुजर जाओ, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मेरी कुदरतों में गौर करो, और अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों की तारीफ़ की है। तो आपने फरमाया कि इस तरह से मैं क्यों ना सारी रात हम इसलिए रोते रहे हैं कि मेरे रब ने और अल्लाह पाक की कुदरतों में आप गौर करते रहे। सुभान अल्लाह। इमाम इब्न अबी दुनिया हज़रत अमर बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल की है कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सहाबा से ये रवायत सुनी है। वो फरमाते थे कि ईमान की ज़िया और इसका नूर गौर व फ़िक्र है, यानी ईमान की जो ज़िया है, जाती है रोशनी, तो ईमान की ज़िया और इसका नूर जो है वो गौर व फ़िक्र है। सुभान अल्लाह। इमाम अबू अश-शेख ने अल-अस्मा में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल करते हैं कि एक लम्हा की सोच, लम्हा बहुत छोटा सा पीरियड होता है, एक लम्हा की सोच वो बेचार सारी रात क़याम करने से बेहतर है। यानी एक शख्स अगर पूरी रात जाए नमाज पे खड़ा है, नवाफिल पढ़ रहा है, और एक शख्स जो है उसने थोड़ी देर बैठा, उसने गौर किया अल्लाह पाक की किसी कुदरत में, किसी कारीगरी में, किसी तख्लीक में, उसने गौर किया और फिर कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उतना ही अजर उसको दिया जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो बग़ैर सोचे समझे सारी रात जो मुसल्ले पे रहा, उसने सारी रात इबादत की मगर बग़ैर सोचे समझे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाती हैं इमाम वैलवी ने एक और सनद से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ा रवायत नकल किया है कि रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लम्हा का गौर व फिक्र 60 साल की इबादत से अफजल है। एक लम्हा जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत में गौर करते हैं तो ये 60 साल की इबादत से भी अफजल है। और मैंने अर्ज़ किया शुरू में भी कि गौर व फिक्र जब हम करते हैं, गौर कहते हैं डूब जाना, तो गौर जब हम करते हैं, डूबते हैं अल्लाह पाक की किसी भी तख्लीक को लेकर, तो हम अल्लाह पाक के एकदम इतना करीब हो जाते हैं और अल्लाह पर यकीन हमारा और भी पुख्ता हो जाता है कि वाह सुभान अल्लाह, मेरे परवरदिगार, ये सिर्फ आप ही के कब्ज़ा कुदरत में है, आप ही की कुदरत से ये हो सकता है। कभी कोई इंसान तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता जो आपने तख्लीक फरमाया है। तो गौर व फिक्र करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहद पसंद है। इमाम अबू अल शेख बैलवी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक मरफ़ूआ रवायत बयान की है। कहते हैं कि इसी असना में एक आदमी आसमान और सितारों की तरफ देख रहा हो और कहे, अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ कि तेरा पैदा करने वाला रब है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ताला इसकी तरफ नज़र करम फरमाते हैं, बस इसे बख्श देते हैं। सुभान अल्लाह, हम बाहर सितारों को देखते हैं तो कहते हैं, ऐ सितारों तुम्हारा एक रब है। सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तेरा एक रब है और तेरा एक पैदा करने वाला है। और फिर हम कहते हैं, या अल्लाह तू मेरी बख्शिश फरमा दे। यानी सितारों को देखा, खूबसूरत आसमान सजा हुआ है सितारों से, और उसके बाद हम अपनी बख्शिश की दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उसको नज़र रहमत फरमाते हैं और उसको बख्श देते हैं। सुभान अल्लाह। आगे कहते हैं कि वो लोग जो अक्लमंद लोग हैं वो क्या दुआ करते हैं। कहते हैं, हमारे रब, बेशक तूने जिसे दाखिल कर दिया आग में तो रुसवा कर दिया तूने इसे, और नहीं है जालिमों का कोई भी मददगार। ऐ हमारे रब, बेशक सुना हमने ऐलान करने वाले को बुलंद आवाज़ से बुलाता था ईमान की तरफ और कहता था, ईमान लाओ अपने रब पर, तो हम ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। और हमारे मालिक हमें बख्श दे, ऐ हमारे रब हमारे गुनाह मिटा दे और हमसे हमारी बुराइयां अपने करम से दूर फरमा, और मौत दे हमें अपने नेक लोगों के साथ। ऐ हमारे अल्लाह, अता फरमा हमें जो वादा किया तूने अपने साथ अपने रसूलों के ज़रिया, और ना रुसवा कर हमें क़यामत के दिन, बेशक तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इन अक्लमंदों की और सिफ़ात बयान फरमा रहे हैं। इमाम इब्न जरीर इब्न मंज़र ने इब्न हातम से हज़रत इब्न जरीज रहमतुल्लाह अलैह से मुनादियन युनादिया लिल ईमान की तफसीर पूछी तो फरमाया, यहाँ मुनादी से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो कौन है जिसने ऐलान किया और कहा कि लोगों अपने रब की तरफ आओ, अपने रब की इबादत करो, एक वहदहू ला शरीक रब की तरफ बुलाया, ऐलान किया। तो कहते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और हज़रत इब्न जरीर कहते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद बिन काब कर्ज़ी से रवायत करते हैं कि ये इस आयत में मुनादी यानी ऐलान करने वाले से मुराद कुरान हकीम है, क्योंकि तमाम लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को बराह रास्त उस वक्त नहीं सुन सकते थे। यानी ये तो ऐलान क़यामत तक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं जिन्होंने ऐलान किया और लोगों ने कहा लब्बैक, हम हाजिर हैं और हम अपने रब पर ईमान लाए और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और कहते हैं कि चूँकि ये तो क़यामत तक सुभान अल्लाह इस्लाम ज़िंदा रहेगा, तो कहते हैं कि क़यामत तक जो है ऐलान करने वाला मुनादी कौन है, कुरान हकीम है जो अल्लाह के फजल से ऐलान कर रहा है। फिर फरमाते हैं इमाम इब्न जरीर ने हज़रत इब्न जरीज रहमतुल्लाह अलैह से रवायत नकल की है कि अल्लाह ताला ने रसूलों से जो वादा किया था वो तुम्हारे साथ पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर बड़ी प्यारी हदीस है, इमाम इब्न अबी हातिम ने हज़रत इब्न अब्बास से रवायत नकल की है कि ला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामा का मानी है हमें क़यामत के रोज़ रुसवा ना करना। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा इससे तो वादा खिलाफ़ी करने वाला नहीं है। तो इनके रब ने जवाब दिया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं यानी अहले तौहीद और अहले इखलास में से, मैं इन्हें क़यामत के रोज़ ज़लील और रुसवा नहीं करूँगा। आमीन, परवरदिगार ऐसा ही मामला फरमाएँ। फिर फरमाते इमाम इब्न शीबा ने इमाम इब्राहिम नखी से रवायत नकल की है कि मुस्तहब है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में कुरान पाक की दुआएं पढ़ें। जब हम फ़र्ज़ नमाज तशद्दुद पढ़ते हैं तो उसमें फ़र्ज़ नमाज़ों में कुरान करीम की जो दुआएं हैं, जैसे हम पढ़ते हैं रब्बी जआलनी, वो भी कुरान करीम की दुआ है, या रब्बना आतिना फिद दुनिया, कुरान करीम की जो दुआएं हैं, या रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, यानी कुरान करीम की जो दुआएं हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, मोमिनों के लिए, वो कुरान करीम की दुआएं हम फ़र्ज़ नमाज़ों में वो पढ़ा करें। फिर फरमाते हैं इमाम अहमद ने इब्न अबी हातिम से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अस्कलान अहद अल अरूसीन, अस्कलान दुल्हा दुल्हन में से एक है। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ 70,000 अफराद को हिसाब किए बगैर भेजेगा जिनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, और 50,000 शहदा अल्लाह ताला की बारगाह में वफ़द की सूरत में उठाए जाएंगे। इनमें शहदा की कई कई सफ़ें होंगी, जिनके सर इनके हाथों में खून बहा रहे होंगे, इनकी रगें खून बहा रही होंगी। वो कह रहे होंगे रब्बना व आतिना व अतना व अतना अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे ने सच कहा, नहर बैज़ा में गुस्ल करो तो इससे वो सफ़ेद होकर निकलेंगे, जन्नत में जहाँ चाहेंगे घूमते फिरेंगे। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला तर्जुमा करती हूँ, फरमा रहे हैं तो कबूल फरमा ली इनकी इल्तिजा इनके रब ने, और मैं ज़ाया नहीं करता किसी अमल करने वाले के अमल को। सुभान अल्लाह, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह पाक शकूर है, कदरदान है, हमारा कोई अमल ज़ाया नहीं होता। और अमल करने वाले का तुमसे खा मर्द हो या औरत हो, आप अल्लाह पाक फरमाए मर्द है या औरत है, जो भी नेक अमल करेगा उसको पूरा पूरा अजर दूंगा। सुभान अल्लाह। बाज़ तुम्हारे जुज़ हैं, बाज़ की तो वो जिन्होंने हिजरत की और निकाले गए अपने वतन से और सताए गए मेरी राह में और दीन के लिए लड़े और मारे गए, तो ज़रूर मैं मिटा दूंगा इनके नामा अमाल से इनके गुनाह, और ज़रूर दाखिल करूँगा इन्हें बागों में बहती हैं जिनके नीचे नहरें। ये जज़ा है सुभान अल्लाह इनके अमाल हसना की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ, और अल्लाह के पास बेहतरीन सवाब है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये आयात हैं, कितने प्यारे सवाल और जवाब हैं। लोगों ने कहा हमने सुना और हमने माना और हमने फरमाबरदारी की। अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ मैंने भी तुम्हारी इल्तिजा सुन ली, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें अता करूँगा। सुभान अल्लाह। इमाम तबरानी और हाकिम ने हज़रत उम्मे सलमा हमारी जो अम्मी जान हैं उनसे रवायत नकल की है। वो कहती हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला मर्दों की हिजरत का तो जिक्र करते हैं मगर औरतों को मुखातिब करके जिक्र नहीं किया जाता। तो अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई। तो सुभान अल्लाह, अंसार ने कहा कि ये पहली खातून है जो हम पर सबकत ले गई कि इन्होंने सवाल किया, एक तजस्सुस था कि या रसूल अल्लाह क्या बात है। और ये वजह ये थी कि इन्होंने हज़रत उम्मे सलमा ने 2 दफ़ा हिजरत की थी। एक दफ़ा मक्का मुकरमा से अपने शोहर के साथ अबू सलमा के साथ गए थे हबशा की तरफ, और फिर वहाँ से जब हालात बेहतर हुए तो आप दोबारा मक्का मुकरमा आई। मक्का मुकरमा से दोबारा आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत की। तो ज़ाहिर है 2 दफ़ा इन्होंने हिजरत की थी, तो ये चाहती थी कि औरतों का भी जिक्र आए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ऐसा नहीं होता, जब भी कोई अमल का जिक्र होता है तो वैसे ही जैसे अंदाज़े मुखातब होता है ना, तो उसमें अल्लाह पाक अगर कह रहे हैं कि लोगों के साथ, तो लोगों में औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। वैसे भी मर्दों का भी हो तो उसमें ये नहीं कि वो एक अजर एक काम जो औरत करती है मर्द करता है बराबर उनको सवाब देता है। जैसे हम किसी को पानी का एक गिलास देते हैं, 10 नेकियां हैं, औरत ने दिया है तब भी उसको 10 नेकियां, मर्द ने दिया है तब भी उसको 10 नेकियां। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई नेकी में कुछ कम हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा फरमाते थे मैंने जन्नत में दाखिल हुआ। आप महराज में भी हमें पता है बहिश्तों की सैर की, इसके अलावा भी कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर्दे उठाते थे और जितना चाहते थे अपने हबीब को आगे के हालात दिखाते थे। तो फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने सामने एक आहट सुनी और मैंने पूछा ये क्या है। फरमाया ये बिलाल है, यानी आपके जो गुलाम हबशी गुलाम बिलाल हैं। मैं वहाँ से गुजरा तो क्या देखता हूँ कि अक्सर बहिश्ती मुहाजिर फुकरा और मुसलमानों के बच्चे हैं। आप फरमाते हैं बहिश्त में मुसलमानों के फुकरा और जो मुहाजिर हैं वो पहुँच चुके हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने पूछा अगनिया और औरतों में से कम किसी को नहीं देखा। मैंने देखा कि जो गनी लोग थे, मालदार थे, वो भी जन्नत में नहीं पहुँचे और औरतें भी कम हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो मैंने पूछा वो किधर हैं, तो मुझे बताया गया कि जहाँ तक अगनिया का ताल्लुक है वो तो दरवाजे पर हिसाब किताब हो रहा है, वो हिसाब किताब दे रहे हैं। और जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है तो उनको 2 चीज़ों ने जन्नत से गाफिल कर दिया है, सोने और रेशम ने। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैंने जब ये पढ़ा तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त, देखिए सोना और रेशम हमारे लिए जायज़ है मगर हमें इसमें डूबने के लिए हम पैदा नहीं हुए कि इसी को जमा करने के जेवर बनाते बनाते, कपड़े बनाते बनाते दुनिया से चले जाएं। नहीं, ये इतना ही होना चाहिए जितना कि इसका हक है और हमारा असल फोकस आखिरत है और दुनिया में जो हम हैं वो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, बस इसको इसी तरह से रहने दे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।